प्यारे साथियों, आज मैं आपसे जो बतलाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। एक्चुअली मैं आज आपसे लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बतलाने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो जो भी लड़के बीएसएफ एससीएम का फॉर्म को फिलअप किए होंगे या एसएससी सीजीएल का फॉर्म को फिलअप किए होंगे, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज मैं आपसे लोगों को एमएस एक्सेल के बारे में बतलाने वाले हैं कि किस टाइप से एमएस एक्सेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे छात्रों, आपसे लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और जिस तरीके से हम इस डायग्राम को अपने बोर्ड पे बना रहे हैं उस तरीके से अपने कॉपी पे लिखिएगा। साथ में मैं आपसे लोग भी कहना चाहते हैं कि अगर आप एमएस एक्सेल में अच्छे से अच्छे नॉलेज ले लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम को कवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज मैं शुरू से एमएस एक्सेल के बारे में बतलाने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बतला चुके हैं। तो पहले आप प्लेलिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी वीडियो हैं, पहले आप वो सारे वीडियो को देखेंगे, उसके बाद एमएस एक्सेल के वीडियो को जरूर देखेंगे। और जो भी लड़के हमारे चैनल पे नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फास्ट में एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और जिस तरीके से अपने बोर्ड पे डायग्राम को बना रहे हैं उस तरीके से आप बनाइएगा और बहुत ही अच्छे से मस्ती के साथ पढ़िएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। क्लियर? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जरा फास्ट में बताइएगा कि एमएस वर्ड को कौन से कंपनी ने बनाया था। जरा फास्ट बताइए, एमएस एक्सेल को कौन से कंपनी ने बनाया था। ऑलरेडी बतला चुके हैं, जरा फास्ट में। क्या नहीं, एमएस एक्सेल जब भी माइक्रोसॉफ्ट की जब बात हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो सभी का सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। क्लियर? तो एग्जाम में आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बोला जाता है। क्लियर? तो चलिए पहले फास्ट में कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद जिस तरीके से हम बोर्ड पे टाइप कर रहे हैं ना उस तरीके से बोर्ड पे टाइप कीजिएगा। क्लियर? चलिए बात होता है यहाँ पे एमएस एक्सेल 2010। क्या? एमएस एक्सेल 2010। अब देखिए एमएस एक्सेल जो होता है ना, वो उसे हम पूरे नाम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर कंपनी की जब बात पूछें तो इसका कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। कहाँ से है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से है। अगर पूछा जाए कि बताइए एमएस एक्सेल को कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। अब एक्सेल की बात करें तो एक्सेल एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर पूछा जाए कि बताइए एक्सेल क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आप ये बोलिएगा कि एक्सेल एक तरह का सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 2010 क्या है? तो 2010 वर्जन है। 2010 क्या है? तो 2010 आपका वर्जन है। देखिए एमएस क्या है? तो एमएस का फुल नेम माइक्रोसॉफ्ट होता है। वो एक कंपनी का नाम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपका 2010 क्या है? एक वर्जन होता है। क्लियर? तो एग्जाम में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो कौन सी कंपनी ने, जरा फास्ट बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कौन सी कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। एक्सेल क्या है? तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट रहता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो आप बाहर से इंस्टॉल करते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एमएस ऑफिस की पैकेज को हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? 2010 क्या है? तो 2010 आपका वर्जन होता है। क्लियर? अब देखिए
अब ऑप्शन आता है कि हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है। तो एक में लिखिएगा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एमएस ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ रहता है 2010 और ओके प्रेस कीजिएगा तो एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। जरा नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए नोट कर लिए। आप सेकेंड प्रोसेस समझिए, गो टू रन। और जब भी रन करने के लिए बोला जाए तो विन के साथ आर प्रेस करके एक्सेल को टाइप करके इंटर, ये जो सिंबल है इंटर का सिंबल है, जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो पहला प्रोसेस हुआ और ये कौन सा प्रोसेस हुआ, सेकेंड प्रोसेस हुआ। अब देखिए अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है एमएस एक्सेल को ओपन करने का क्या होता है शॉर्टकट। तो एक में लिखेगा EXCL, तो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखा है तो EXCEL.XLX लिखना है तो ओपन कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल के बारे में बताएं कि एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस सॉफ्टवेयर का नाम है, कौन सा कंपनी ने बनाया था। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 2010 क्या होता है, वर्जन होता है। हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, तो प्रोसेस स्टार्ट पे जाना है और प्रोग्राम पे जाना है, एमएस ऑफिस पे क्लिक करना है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लिखा रहेगा, ओके प्रेस कीजिएगा तो एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस है गो टू रन करना है, विन के साथ आर प्रेस करना है, जैसा आप एक्सेल टाइप करिएगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। और एक्सेल को ओपन होने का प्रोसेस ये होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा फास्ट बताइएगा। एमएस एक्सेल को कौन से कंपनी ने डेवलप किया था, जरा फास्ट बताइए। एमएस एक्सेल को कौन से कंपनी ने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कहाँ से डेवलप किया था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए। और 2010 क्या होता है, 2010 आपका वर्जन होता है। चलिए। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए रन में क्या टाइप करते हैं, .excel EXCEL टाइप करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाता है। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझिएगा। चलिए कॉपी में लिख लीजिए इसे, वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। अब ये होता है कि अगर जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो किस तरह का डायग्राम ओपन होता है, पहले उसे देखेंगे। इसको जरा अच्छे से देखिएगा। एक्सेल को जब ओपन करेंगे, एक्सेल को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम को रेडी किए, फिर हम यहाँ से एक लाइनिंग लेते हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन में चले जाते हैं, फिर यहाँ से। चलिए एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर टाइप होता है बुक। क्या टाइप होता है, बुक। एमएस एक्सेल में अगर 2010 वर्जन रहेगा तो बुक लिखेगा, अगर वही वर्जन चेंज रहेगा तो बुक 1 भी लिखा रहता है। तो बुक होगा या बुक 1, लेकिन वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। जरा वर्जन दिखा देते हैं। तो ये जो बुक है इसे हम टाइटल बार के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, तो इस जो बुक को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन गोला सा रहता है जिसे हम सेव बटन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, सेव बटन। यहाँ पे इस टाइप का जो लोगो होगा, यानी ऐसे जो लोगो होगा उसे हम बोलते हैं अंडू, और एक इस टाइप में जो लोगो होता है उसे हम बोलेंगे रीडो। क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। क्लियर। यानी आपका एक एरो इस टाइप में हो तो लेफ्ट साइड में हो तो उसे अंडो, राइट साइड में हो तो रीडो बोलते हैं। ये जो माइनस का सिंबल दे रहा है इसे हम बोलते हैं
मिनिमाइज, क्या बोलेंगे, मिनिमाइज। और इस टाइप का सिंबल हो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज छोटा करेंगे तो रीस्टोर, और गुना का सिंबल हो उसे हम बोलते हैं क्लोज। क्लियर। माइनस का सिंबल हो उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमाइज बोलते हैं। और इस टाइप का सिंबल हो, गोला में इस टाइप का सिंबल हो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। या छोटा करेंगे तो रीस्टोर बोलेंगे, और गुना का सिंबल हो उसे हम बोलते हैं क्लोज। क्लियर। यही हम यहाँ पे लिखें। अब देखिए मिनिमाइज का काम क्या होता है, जरा ये बताएंगे मिनिमाइज का क्या काम होता है। देखिए मिनिमाइज का काम होता है कि अगर आप MS एक्सेल को ओपन किए हैं तो जैसे हम माइनस पे क्लिक करेंगे और छुप जाता है, तो मिनिमाइज का काम होता है। मैक्सिमाइज का काम होता है जो छुपा हुआ है टास्क बार में उसे बड़ा करते हैं। एग्जाम में आता है कि बतलाइए अगर हम कोई भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो कहाँ पे जाकर छुपता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टास्क बार, सॉरी स्टेट टास्क, हाँ टास्क बार में जाकर छुपता है। क्लियर। और उसे क्लोज करेंगे टास्क बार से खत्म हो जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस टाइप में रहेगा, एक और खंड रहता है जहाँ पे लिखा रहेगा फाइल, होम, इंसर्ट, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला, इस तरह बहुत कुछ रहता है, लिखा हुआ रहता है। और उसके नीचे भी आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का ऑप्शन रहता है। देखिए ऊपर वाला से जब मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार में छूटता है, लेकिन यहाँ से जब मिनिमाइज करेंगे तो एक्सेल के इस कोने में आकर छुप जाएगा। एक्सेल ओपन रहेगा लेकिन एक्सेल के कोने में छुप जाता है। प्यारे छात्रों, अगर आप सभी लोग हमारे हर बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही बेहतर होगा। आपको एक्सेल में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का इशू नहीं होगा काम करने के लिए। साथ में अगर आपको बैंक, ब्लॉक, ऑफिस, कंपनी कहीं पे भी जॉब करना चाहते हो, उसके रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो को अपलोड कर चुके हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में GST निकालते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, कैसे हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन उस पर दिया गया और बहुत सारे लैब भी दिया गया, लैबोरेटरी दोनों कीजिएगा। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो फाइल लिखा है ना उसे हम फाइल मेनू के नाम से जानेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, फाइल मेनू या टैब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फाइल मेनू या टैब। यहाँ पे होम मेनू या टैब, इंसर्ट मेनू या टैब, फार्मूला मेनू या टैब, बहुत सारे मेनू या टैब होता है, उसे बोलते हैं। उसे जस्ट नीचे आते हैं तो इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा इसे हम क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और इस टेबल को अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए और इसे कॉपी में जरा नोट कर लीजिए। जरा ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस डायग्राम को पहले आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। क्लियर। हाँ, डायग्राम को पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, आप समझिएगा। एक एक जो खंड होता है ना उसे हम बोलते हैं सेल। कोई पूछिए कि बतलाइए MS एक्सेल में एक एक खंड को क्या बोला जाता है, तो एक एक खंड को हम सेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो 1 2 3 आया है उसे हम रो के नाम से जानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। कोई पूछे कि बताइए रो किसे बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे आता है उसे हम क्या बोलेंगे, रो बोलते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी पूछा जा सकता है, या हम यहाँ पे नंबर में जो लिखा रहता है उसे हम रो के नाम से जानते हैं। क्लियर। जो नंबर में लिखा रहेगा उसे हम रो के नाम से जानते हैं, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम रो के नाम से जानते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आया होगा। अब समझिएगा
इस रो की संख्या कितना होता है। देखिए वर्जन की जब बात करें, वर्जन से हम आगे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो के नाम से जानते हैं, और ए बी सी डी ई एफ गया है उसे हम कॉलम के नाम से जानते हैं, कॉलम के नाम से जानेंगे। और कॉलम किसे बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं। ये जो आपका बराबर A1 गुने A2 गुने C1 जो दिया गया है उसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलेंगे, फार्मूला बार। क्योंकि हम जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो कहाँ पे दिखेगा, फार्मूला बार में ही देखता है, तो इसे हम बोलेंगे फार्मूला बार। यहाँ पे जो A1 जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे नेम बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे जब थोड़ा सा और डाउन में चले आएंगे तो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 रहता है। फिर यहाँ पे सिंबल इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार। और यहाँ पे एक माइनस का सिंबल होगा, एक प्लस का होगा। यहाँ पे जिसे जूम इन और जूम आउट बोलते हैं। तो माइनस जो ये हम 10% तक कर सकते हैं, ये एक्चुअल 100% होना चाहिए, प्लस हम 400% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है, जो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जो 10%, 100% और मैक्सिमम 400% तक कर सकते हैं। आप समझिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, जरा एक बार हम रिपीट करा देते हैं। माइनस वाला को क्या बोलेंगे, मिनिमाइज। जब मिनिमाइज करके कहाँ पे छुपेगा, टास्क बार में। 20 वाला को क्या बोलेंगे, मैक्सिमाइज या रिस्टोर। जो बड़ा करेंगे मैक्सिमाइज, छोटा करेंगे तो रिस्टोर। गुना वाला को क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। तो हम इसमें जो मिनिमाइज करेंगे कहाँ पे अगर छुपता है, तो वो टास्क बार में। ये जो मिनिमाइज है एक्सेल में दिया रहता है, मिनिमाइज इसे करेंगे तो वो एक्सेल के कोना में आकर छुपेगा। जो बुक है उसे हम किस नाम से जानेंगे, टाइटल बार के नाम से जानते हैं। लेकिन 2010 जब वर्जन हो उसे बुक लिखा रहता है, और 2013, 16, 19 वर्जन हो उसमें बुक 1 लिखा रहता है। ये जो सिंबल है अंडो, ये जो सिंबल है आपको रीडो के नाम से जानेंगे, और ये आपका सेव बटन होता है। A1 जो लिखा गया उसे हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं, और जितने भी फार्मूला को हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो लाइनिंग है पूरा वो मेरा फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका ABCDEF गया है, लास्ट XFD तक जाता है, उसे हम कॉलम के नाम से जानेंगे। तो वर्टिकल लाइन को कॉलम के नाम से जाना जाता है। एक एक खंड को हम सेल के नाम से जानेंगे। सीट 1, सीट 2 और सीट 3। याद रखिएगा MS Excel 2010 में जब भी हम सीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुला रहता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। लेकिन अगर हम वही MS Excel 2013, 2016, 2019 यानी 2010 के बाद जो वर्जन हम ओपन करेंगे MS Excel का, उसमें बाय डिफॉल्ट सीट 1 खुला रहता है। तो अगर पूछा जाए कि बतलाइए MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट कितने सीट ओपन रहते हैं, तो 3 सीट ओपन रहते हैं। अगर पूछा जाए कि MS Excel 2013 में बाय डिफॉल्ट कितने सीट ओपन रहते हैं, तो सिंगल 1 सीट ओपन रहता है। चलिए अब यहाँ पे पूछा जाता है कि हम सीट की संख्या अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो हाँ, आप सीट की संख्या अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर। चलिए इसे जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके पहले आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले सारे। चलिए हो गया। चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं और आगे समझते हैं। अब हम MS Excel में वर्जन की बात करते हैं। एक्चुअली वर्जन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हर वर्जन में थोड़ा थोड़ा ये एडिटिंग किया हुआ, हर वर्जन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो ज़रूर है। तो पहले वर्जन देख लेते हैं। वर्जन होता है 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, ये सभी वर्जन होता है। अगर लेटेस्ट वर्जन की बात पूछें
तो लेटेस्ट वर्जन आपका ये हो जाएगा। अगर ओल्ड वर्जन की बात पूछे तो 97 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे समझते हैं MS एक्सेल में रो की संख्या कितना होता है। तो देखिएगा 97, 2000, 2003 की जब बात करें, 2007, 10, 13, 16, 19, 21 की बात करें, तो इस रो की हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? रो बोलते हैं, या नंबर को क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। इस रो की संख्या कितना होता है? देखिए रो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आता है ऊपर से नीचे, जो लास्ट कितना आएगा? 10,45,576 आता है। तो इस रो की संख्या 2007, 10, 13, 16, 19 में बात करें तो 10,48,576 होता है। कितना होता है? तो इस रो की संख्या 2007, 10, 13, 16, 19, 21 में बात करें तो रो की संख्या 10,48,576 होता है। जरा नोट कर लीजिए इसमें रो की संख्या कितना होता है, जरा नोट कीजिए। हो गया। और अगर पूछा जाए कि 97, 2000, 2003 में रो की संख्या कितना था तो 65,536 था। ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए रो किसे बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे या नंबर को रो बोलते हैं। 2007, 10, 13, 16, 19, 21 में रो की संख्या 10,48,576 था, लेकिन वही 97, 2003 में रो की संख्या 65,536 हो गया। क्लियर। हाँ, इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं एक्सटेंशन की जब बात करें, एक्सटेंशन की जब बात करें तो 97, 2000, 2003 में MS एक्सेल का एक्सटेंशन .xlx होता है और 1.xlsx होता है। हो गया। ठीक है। तो अगर जब 97 की जब बात करें, 97, 2003 में MS एक्सेल का एक्सटेंशन .xls होता है और वही 2007, 10, 13, 16, 19, 21 में बात करें तो .xlsx होता है। क्या होता है? तो इसमें सिर्फ एक x ऐड हो गया है। तो एक्सटेंशन में बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई, एक्सटेंशन के बारे में जानकारी जरूर लीजिएगा कि किस में कौन सा एक्सटेंशन था। और हाँ, आप लोग जरिए ये भी याद रखिएगा MS एक्सेल में रो की संख्या कितना था तो 10,48,576 था, लेकिन वही 97, 2003 में कितना हो गया तो 65,536 रो की संख्या हो गया। क्लियर। तो जरा आप बताएंगे 2013 में रो की संख्या कितना था, जरा फास्ट में। हाँ, 2013 में रो की संख्या 10,48,576 था, लेकिन 97, 2003 में कितना हो गया 65,536। इसमें कम क्यों हुआ? क्योंकि ये ओल्ड वर्जन और ये आपका लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ पे एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया गया। क्लियर। चलिए, तो अगर एग्जाम में एक्सटेंशन को जरूर ये कवर कर लीजिएगा। नंबर को हम रो बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे और रो कॉलम से कितना कितना क्या क्या होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं MS एक्सेल में कॉलम की। अगर पूछा जाए MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितना था तो कॉलम किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे तो वर्टिकल लाइन को कॉलम, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम, या अल्फा में कॉलम रहता है। और इस कॉलम से कितना होता है? 97, 2000, 2003 में कितना था और 2007 में, 10 में, 13 में, 16 में, 19 में, 21 में कितना था? देखिए, इस कॉलम की संख्या आपका 16,384 था। 16,384 था कॉलम की संख्या। ठीक है। और वही 97, 2003 में 256 कॉलम था। 256 क्या था? कॉलम था। तो पूछा जाए कि कॉलम संख्या कितना था 97, 2003 में तो 256 कॉलम था। 7, 10, 13, 16, 19 में कितना था तो 16,384 ही कॉलम की संख्या था। क्लियर हुआ? हाँ। अब यहाँ पे एक बात होता है, इतना जब नोट कर लीजिए
नोट कर लिए। अब यहाँ पे बात होता है कि कैलकुलेशन करने का रॉन्ग और राइट प्रोसेस क्या होता है। कैलकुलेशन करने का रॉन्ग या राइट प्रोसेस क्या होता है। हाउ टू कैलकुलेशन इन MS Excel। ठीक, अब हम यहाँ पे सेल रेडी करते हैं, इसे जरा ध्यान से चलिए यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और ये देखिए, फिर हम यहाँ से ये अपना ऑप्शन दे देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा फिर मैनेज कर लेते हैं और यहाँ पे A B C D और वहाँ पे 1 2 3 टाइप की। ठीक है, अब हम राइट प्रोसेस क्या होता है देखिएगा। अगर हम 400 इसमें टाइप के, इसमें 900 टाइप कर लेते हैं, इसमें हम 400 एक सेल में 400 टाइप के और एक सेल में 900। तो याद रखिएगा MS Excel में जब कोई भी फार्मूला का हम यूज़ करते हैं तो पहले हम इक्वल जरूर देंगे। पहले क्या देंगे? इक्वल, क्योंकि MS Excel में जब हम कोई भी फार्मूला का यूज़ करेंगे तो पहले हम इक्वल देते हैं। अब देखिए, अगर हमें जोड़ घटा गुना भागा करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम देखेंगे। पहले हम कॉलम मिलाते हैं, पहले हम क्या मिलाएंगे? तो पहले हम कॉलम देखते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे? रो देखते हैं। तो कॉलम देखिए, अगर हमें 400 प्लस 900 को ऐड करना है तो कॉलम A नंबर कॉलम में है तो यहाँ पे A लिखेंगे, और रो में देखेंगे तो 1 रो में है तो 1 लिखेंगे, A 1। अब यहाँ पे गुना का सिंबल लेते हैं। अब ये देखिए B नंबर कॉलम पे, 1 नंबर रो पे तो B 1। जैसे आप A1 प्लस A1 गुने B1 करेंगे या प्लस करा तो प्लस कीजिएगा तो 900 और प्लस 400 कितना होता है? तो इसका रिजल्ट आपका ऑप्शन आएगा 1300, क्योंकि प्रोसेस सही है। तो ये जो प्रोसेस है आपका राइट है, क्योंकि ये प्रोसेस सही है। अगर हम इसमें लिखते हैं 900 प्लस 200, अब हम यहाँ पे 900 प्लस 200 करेंगे तो ये जो प्रोसेस है रॉन्ग है, गलत है। अब जरा ये बताइए कि ये क्यों रॉन्ग है? जब फास्ट में क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए कि इसके पहले तो हम इक्वल दिए नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि MS Excel में जब कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके पहले हम क्या देते हैं? इक्वल। 100% में 19% इक्वल का यूज होता है, 10% प्लस का यूज होता है। तो अगर बराबर प्लस ऐसे कोई भी ऑप्शन में रहता नहीं है, अगर बराबर रहेगा प्लस रहेगा तो बराबर ही दीजिएगा, अगर बराबर है तो ये दीजिएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 200 400 टाइप करते हैं, बराबर 200 खुद से लिखेंगे प्लस 400 खुद से लिखेंगे तो इसका रिजल्ट 600 आएगा। लेकिन सही प्रोसेस है, सही प्रोसेस है, लेकिन हम इसमें कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग नहीं होगा। तो आज मैं आप सभी लोगों को बतलाएं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होने के बाद रो की संख्या क्या होता है, कॉलम की संख्या क्या होता है, वर्जन क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, रॉन्ग और राइट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो पहले इतने आपसे लोग वीडियो की हेल्प से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, धीरे धीरे बहुत सारे स्टेप बतलाने वाले हैं, कवर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।